सुधर जाओ, ये इंडिया है, भारत है, यहाँ रहना होगा सही से, बस यही बात है। अगर हमारे को ऐसा लग रहा है कि होली के रंग से हमारा रंग रोजा टूट जाएगा तो हम निकलेंगे क्यों? हम थोड़ी देर के लिए घर पे बैठ जाते हैं, आज वो बना लेंगे। ये तो जब पुलिस वाला है ना, वो एक अनपढ़ है, अनपढ़। पुलिस का काम ये नहीं है कि नेताओं की तरह भाषण देना, ये करना। आप पॉलिटिक्स से दोनों कर रहे हो, आप एक पुलिस कर्मचारी हो सरकारी। उल्टे सीधे जो बयान दिए जा रहे हैं, ये आवाम के अंदर जो है नफरत फैलाई जा रही है। आप कितने भी अच्छे पद पर हो, लेकिन आपकी जबान जो है वो अच्छी होनी जरूरी है। मेरा खुद तो नॉन वेज का उठा, लेकिन नवरात्र में मैं 9 दिन के लिए उसको बंद करता हूँ। क्यों? मेरे हिंदू भाई हैं। नमस्कार, मैं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। और अभी हम उपस्थित हैं दिल्ली के सबसे मशहूर मार्केट में, चांदनी चौक में। ये खुद ही में अपने आप में एक बहुत ही गर्म जगह है, जहाँ पे दो दल बहुत ही नरम जोशी के साथ अपना मार्केटिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं। दुकानदार भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं। और अभी जो होली और नमाज को लेकर पूरे देश भर में जो विवाद चल रहा है, इस पर यहाँ की जनता की राय जानेंगे। हमारे पास एक सर है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फैसल है। अभी जो देश में हिंदू मुस्लिम विवाद चल रहा है, कोई बोल रहा है होली है तो कोई बोल रहा है नमाज है, क्योंकि जुम्मा भी, ये जो ईद का नमाज हो तो भी साल में कुछ दिनों के लिए आता है, और हमारा जो हिंदुओं का होली है वो साल भर में एक बार आता है। इस पे जो विवाद चल रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? मैम, इस पे विवाद ये करंट सरकारों की वजह से है। ऐसा नहीं है कि पहले बहुत टाइम से हो रखा हो। अभी कई सालों से जो यहाँ पे होली मनाई जाती है और ईद जुम्मा की नमाज़ पढ़ाई जाती है, बहुत प्रेम भाव से नभाई जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई पुरानी बात हो। ये तो नई बातें उखड़ के आ रही हैं कि जी वो ये विवाद पहले, मैं तो फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में इतना बड़ा हो गया, मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि ये विवाद हो रहा है। वरना चांदनी चौक में या और भी कहीं मुस्लिम एरियो में इस तरह का कोई विवाद मैंने आज तक नहीं सुना जी। ये पहली बार हुआ है? ये फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ अपनी लाइफ में कि इस तरीके से बातें निकल के आ रही हैं कि जी नमाज के टाइम पे होली है। ऐसा कुछ नहीं है। कई बार जुम्मा पड़ा है और कई बार होली एक साथ पड़ी है, ठीक है ना? बिल्कुल। तो कभी ऐसा कोई विवाद नहीं है। ये तो ये है कि अंदर से जो पुलिस वाला है, ये तो उसने करा है। कोई कौन से पुलिस वाला है? मुसलमानों ने करा। मुसलमान हिंदू भाई सब प्यार से ही होली खेलते हैं पहले। ये तो जब पुलिस वाला है ना, वो एक अनपढ़ है, अनपढ़। कौन पुलिस वाला? आप सीओ जो अनुज चौधरी के बारे में बात करें, वो सीओ तो हाँ, वो पढ़ा लिखा IAS अफसर है। नहीं है, गलत कह रही हो। एक वीडियो देखो, बुलंदशहर के एसपी, बुलंदशहर के एसपी ने, उसने इतनी बढ़िया बात करी है, कहने लगा उसने गलत करा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ हिंदू मुसलमान पहले से ये त्यौहार मनाते हैं और हिंदू मुसलमान सब भाई हैं। यहाँ जितने हिंदू खड़े, मैं मुसलमान हूँ, मुझसे कोई होली खेलो मैं खेलूंगा। लेकिन एक बात बताइए, एक मिनट, वो एक अनपढ़ आदमी है, वो पहलवान है, वो ओलंपिक से निकल के वो बन गया। ऐसे को तो उसे जेल में डालना चाहिए। कोई परीक्षा पास करके थोड़ी कोई आए हैं। वो IAS IPS बनते हैं, परीक्षा पास करके बनते हैं। अब अच्छा, यहाँ पे जो लोग हैं वो अनुज जो है, अनुज चौधरी जो संभल के, उनपे ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो IAS IPS की पढ़ाई करके नहीं, वो सीधे ओलंपिक से यहाँ पे आ गए हैं और फैला रहे, जो बातें बता रहे वो गलत है। यहाँ पे और भी लोग हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सद्दाम है मैम। अच्छा, एक बात बताइए, जो ये लोग बोल रहे हैं यहाँ पे जो चल रहा है देश में, जो मुस्लिम और हिंदू, क्या वो सही है या गलत है? नहीं मैम, किसी का भी फायदा नहीं होने वाला है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये कुछ राजनेताओं की वजह से और कुछ क्या नाम है, पॉपुलर होने की वजह से चेहरों को उठाया जाता है। और हिंदू मुसलमान क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। क्योंकि आज पहली बार ऐसा थोड़ी नहीं हो रहा है कि हाँ होली और ईद साथ साथ है, हज़ारों बार हो चुकी है ऐसा, और साथ में रहे हैं, होली भी हुई है और ईद भी मनाई गई है। क्योंकि पहली बार थोड़ी ना मुद्दा को आपने इतना बड़ा पॉपुलर मुद्दा बना दिया। इस हिंदुस्तान है, इसमें सबको रहने का अधिकार है। इसमें ईद भी होगी, इसमें क्या नाम है, वो होली भी होगी और दिवाली भी होगी, सारे काम हो गए, सब हम मिलजुल के करेंगे इसमें। ऐसा अच्छा, एक और चीज़ पूछना है, शायद वो चले गए बोलते बोलते, चलिए मैं इनसे पूछ लेती हूँ। अभी जो विवाद चल रहा है, इसी बीच में एक मौलाना है, उन्होंने बोला था कि होली से के रंगों से हमारा जो जुम्मा फास्ट रहते हैं वो टूट जाता है। क्या ये बात सच है? जी देखिए, इस बात का मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है खैर, लेकिन हाँ बड़े आलिम जो हैं वो बोल रहे हैं तो हो सकता है, लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं है। लेकिन पुलिस का जो आप कह रहे हो, पुलिस जो उन्होंने ऐसा बोला था, तो उसका मतलब ये है, उनका जो पुलिस होती है ना, उसका काम क्या है? पुलिस का काम है अमन शांति बनाए रखना हर जगह। पुलिस का काम ये है। पुलिस का काम ये नहीं है कि नेताओं की तरह भाषण देना, ये करना। आप पॉलिटिक्स से दोनों कर रहे हो, आप एक पुलिस कर्मचारी हो सरकारी, तो आपका काम क्या है? अमन और शांति बनाए रखना हर जगह। ये नहीं है कि आपने जो बयान दिया है उसका ये समर्थन अच्छी बात नहीं है जो आपने बयान दे रखा है।
अच्छा, यहाँ पे एक मैम भी है, हम उनसे भी पूछते हैं। मैम एक बात बताइए, जो अनुज चौधरी ने बयान दिया था कि जो जिन मुस्लिमों को रंग से प्रॉब्लम है वो अपने घर पे बैठ जाएं, क्योंकि जो नमाज है वो साल में कई बार आता है, होली एक बार, वो क्या बयान सही था? नहीं, बयान सही नहीं है। अगर वो होली नहीं खेलना चाहते तो जबरदस्ती नहीं है उनके साथ होली खेलना। अगर वो चाहते हैं तो होली खेलना चाहते हैं हमारे साथ तो खेल सकते हैं, पर कोई जबरदस्ती नहीं है। क्योंकि हमने ये नहीं चाहते कि अब इनकी ईद आती है, हम लोग ईद मुबारकबाद कर देते हैं। अब ये भी हमें मुंह से भी कह देंगे तो हम लोग को खुश हो जाएंगे कि उन्होंने हमें वेलकम किया। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि जब भी ईद, होली, दिवाली कुछ भी आता है, इन लोग का ईद आता है कंट्रोवर्सी नहीं होता, लेकिन जब भी होली और दिवाली आता है देश में कंट्रोवर्सी चल जाती है कि मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं हमें होली मनाने से रोक। तो क्या ये सही है? क्योंकि बार बार जो वो कंट्रोवर्सी शुरू होती है, कई बार होली, दीपावली या कुछ भी है वो हमारे त्योहारों को साथ में भी कई बार पड़ चुकी है, ऐसी बात नहीं है। भी आ जाती है, भाइयों ने मिल बांट के होली, दिवाली और ईद जो भी है साथ में मिलकर बनाई है। पर अगर जो कोई नहीं खेलना चाहता होली तो उनके साथ जबरदस्ती कोई जबरदस्ती नहीं है। अभी मैं तुम्हें रंग लगाना चाहूंगी, आपको कि नहीं मुझे रंग मत लगाओ, तो मैं जबरदस्ती नहीं है, होली बोल दी है इसलिए हम लोग खुश हो जाते हैं। मेरा खुद का नॉनवेज का होटल है, लेकिन नवरात्र में मैं 9 दिन के लिए उसको बंद करता हूँ। क्यों? मेरे हिंदू भाई हैं जहाँ पर मैं रहता हूँ, उनको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मंगलवार को मैं बंद रखता हूँ क्योंकि उनका मंगलवार का दिन ठीक है, मैं भाई जैसा आपका हो गया, क्योंकि एक साथ मोहब्बत भाईचारा बनाए रखना है, इसलिए। अच्छा, ये हर जगह देखने को नहीं मिलता। कई जगह मुसलमान ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम तो निकलेंगे लेकिन हम पे रंग नहीं गिरना चाहिए। अगर गलती से किसी बच्चे से रंग गिर गया उस पर भी बात होना, वो भी तो गलत है। आप एक बात बताएं, आपने जो सर ने ये भाषण दिए थे, जो आप इन्होंने डिबेट करी थी, उसके दौरान किसी को गुस्सा भरा रहता है कि इस तरीके से आप मुझसे बोले कि 52 बार वो आती है जमा और एक बार होली आती है। इस तरीके का डिबेट अगर उन्होंने कर दिया तो उसके बलबूते उन्होंने गुस्से में ये कैसे वक्त दिया, लेकिन उसका भी कहना गलत है। ये नहीं कहना चाहिए। ये हो सकता है जैसे मैंने 2-3 मौलानों को बयान सुने थे कि आप नमाज को थोड़ा बढ़ा लो। ये अपने हिंदू भाई की भी होली हो जाएगी, 2 बजे तक वो खेल पाते, इससे ज़्यादा नहीं खेल पाएंगे। तो ये वो भी हो जाएगा और अपनी नमाज को थोड़ा बढ़ा लो। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि भाई हमारे वो भी हैं, हमें भी थोड़ा वो दब के रहना चाहिए और उन्हें भी थोड़ा। अच्छा सर है यहाँ पे। सर आपका नाम क्या है? असलम नाम। आपको क्या लगता है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो इतना विवाद चल रहा है हमारे देश में, बवंडर बनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहिएगा? ऐसा है, बवंडर तो ये बनाया जा रहा है। इससे पहले फ्राइडे में ये पहली बार नहीं हो रहा, फ्राइडे में पहले भी होली आई है और बहुत शांति से लोगों ने मनाई है। ये पहली बार ऐसा देखने में क्यों आ रहा है? ये उल्टे सीधे जो बयानात दिए जा रहे हैं, ये आवाम के अंदर जो है नफ़रत फैलाई जा रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यहाँ बड़ी प्यार से, मोहब्बत से रह रहे हैं। मैं 60+ हूँ, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा जैसा कि ये अब देखने में आ रहा है। हमें अफसोस की बात है कि इस तरीके की जो राजनीति है वो करनी नहीं चाहिए। हम सारे जो है मिलजुल कर सारे त्यौहार मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, क्योंकि हम सब एक जगह रहते हैं और हमारे अंदर मोहब्बत रहनी चाहिए। लेकिन ये नेतागिरी में जो है ये इस तरीके के बवाल उठाते हैं नए, ताकि एक नए इशू पैदा हो जाए। चलिए एक और सवाल है, क्या ये जो देश में बवंडर फैलाया जा रहा है वो राजनीतिक खेल है या सच में हिंदू और मुसलमान के बीच में मतभेद आ गया है? हिंदू मुसलमान के बीच में कभी मतभेद रहा ही नहीं है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए होली के दिन भर के लिए अगर ना भी निकले तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग भी नहीं निकलते हैं जिस दिन रहता है, उनके सहूलियत के लिए हम लोग नहीं निकलते हैं। अगर वो लोग भी उस दिन ना निकले तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और जो गलती से रंग पड़ जाता है, किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा है कोई हिंदू है या मुसलमान है। किसी बच्चे ने गलती से रंग फेंक दिया ऊपर से, किसी के स्टैम्प तो नहीं लगा है ना वो मुसलमान है या हिंदू है, तो गलती से रंग पड़ जाता है, उसको लेके झगड़े होते हैं गलियों में। तो ये क्यों होता है? अगर आपको पता है कि सामने से गलती से हुआ है तो बच्चे तो माफी, होली क्या कहा जाता है, बुरा न मानो होली है। वही तो समझने वालों की गलती है, ये समझनी चाहिए। जहाँ गलती से पड़ गई उसको अलग तरीके से मैंने घुमा दिया जाता है। तो ये तो राजनीति की जा रही है ना। अब जो राजनीति करने वाले तो करेंगे ना। अच्छा। उसका तो कोई उपाय नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि गलती से समझने वाली। अभी मैं आपको केस बता रही हूँ तेलंगाना का। हमारी इंडियन चैंपियनशिप जीती हुई थी, उस दिन मस्जिद के आगे पटाखे फोड़े गए थे, वो जश्न मन रहा था। तो वहाँ पर जो दंगे हुए, जो हालात दो पक्षों के बीच में, वो क्या वो सही था? क्योंकि भारत जो जश्न मना रहा है वो तो सबका है। आजकल ये देखा गया है कि भारत के जितने पे अगर जश्न मनती है तो बहुत आदमी को लगता है यहाँ इंडिया में लगता है। तो ये क्यों? ये कुछ हाँ, गिने चुने लोग हैं, कोई उतना ज्यादा नहीं है। गिने क्या ये मुस्लिम में ही है या हिंदू में है? हिंदू में नहीं है, मुसलमान में ही है। कुछ हैं
ज़्यादा नहीं है, उंगलियों पे गिने चुने हैं। तो उनके लिए क्या कहिएगा? सबको गलत ठहराना तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? सुधर जाओ, ये इंडिया है, भारत है, यहाँ रहना होगा सही से, बस यही बात है। कितनी बड़ी बात कही कि गिने चुने कुछ लोग हैं, हाथों पे हैं, जो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम बंटवारा कर रहे हैं। सर, आपको नहीं लगता कि जो हमारे देश में हिंदू मुसलमान को बंटवारा कर रहे हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए? बेशक होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये जो मैच हुआ है इसके अंदर सारे लोग मिलकर के खेल रहे हैं, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सब है, सारे हैं, सरदार भी है, सारे हैं। तो हमारे अंदर हमारी जो पावर है जब ही बढ़ेगी जब हमारे अंदर सबके अंदर मोहब्बत बढ़ेगी, और मोहब्बत होनी बहुत ज़रूरी है। और जो ये चीज़ों को इशू बनाते हैं उनको चाहिए कि वो इन चीज़ों पे ध्यान न दें। इससे बेहतर ये है कि कारोबार पे और विकास पे ध्यान दें, ये ज़्यादा ज़रूरी है हमारे। अनुज चौधरी के बयान को सीएम योगी ने समर्थन किया है कि उन्होंने बोला कि वो पहलवान है, ऐसा ही बोलेगा, समझने वाले समझ जाए। इस पे क्या कहिएगा? देखो ऐसा है, अगर कोई इलिटरेट है तो उसमें व्हाट कैन आई डू, समझ गई? लेकिन ये गलत है। आप कितने भी अच्छे पद पर हो लेकिन आपकी ज़बान जो है वो अच्छी होनी ज़रूरी है। आप सबके लिए हो, खाली मुसलमान के लिए नहीं हो, हिंदू मुस्लिम वो अच्छा, वो सबके लिए अच्छा करते हैं। योगी, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो भी आदमी अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने भी सोच समझ के बोलना चाहिए, किसी के ठेस ना पहुँचे दिल पर। संभल जो हिंसा हुआ था क्या वो सही था जो हिंदुओं के साथ हुआ था? और जो दिल्ली में अभी हो रहा है मस्जिद को लेकर, और जो हिंदू भाई बहन है वो घर बेचकर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे लगातार जमीन खरीदा गया था घर के लिए, वहाँ उसे मस्जिद बना दिया गया, क्या ये सही था? देखो ऐसा सुनने में यही आया कि वो जो मस्जिद है वहाँ पर बाहर लोगों ने मना कर दिया है कि बाहर नमाज नहीं होगी, समझ गए? उसके लिए उनको जो है स्पेस बड़ा चाहिए। अगर वो किसी कोई बेच के जा रहा है, हंसी खुशी बेच रहा है, वो बात अलग है, लेकिन ये कि कोई अगर दुख के मारे बेच के जा रहा है तो वो गलत है। नहीं, वो गलत है, हम उसको मानेंगे नहीं। यहाँ पे एक मैडम भी है, इनसे भी पूछ लेते हैं। जरा इधर आ जाइए हमारे कैमरा फ्रेम में। अरे आ जाइए, आ जाइए। चलिए, आप इनकी मर्यादा के साथ ही हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जाहिरा। होली है जी, नमाज भी है, ठीक है। बहुत ज्यादा मतभेद जो देखने को मिल रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से तो ये सब चीज़ें बेकार की बातें हैं। अपनी, तुम भी हमारी अपनी हो, ये हम भी आपके अपने हैं, तो ये बातें तो होनी नहीं चाहिए ना। हिंदुस्तान है ये, हिंदुस्तान में तो सभी लोग रहते हैं, मुसलमान भी शुरू से रह रहे हैं, हिंदू भी शुरू से रह रहे हैं, सभी एक चीज़ है। सिख ईसाई सभी, देख लो मंदिर यहाँ बना हुआ है, वहाँ पे गुरुद्वारा है, आगे चलो मस्जिद है, क्या नहीं है यहाँ पे? सभी चीज़ है, सभी चीज़ को फॉलो भी तो कर रहे हैं सब। ये थोड़ी है कि आज हम यहाँ पर हैं तो कोई हम तुम्हें नहीं मानना है, कि हम वहाँ हैं तो आप हमें नहीं मानना है। आपकी जगह पे मान तो सबको एक ही दे रहे हैं ना, तो फिर अब इससे क्या होता है? ये तो जो आ रही है वो अपनी अपनी गाना गाता आ रही है, गाता रहे। मेरे मन में एक सवाल है, मेरी ये अपनी सवाल है कि क्या होली के रंग पड़ने से मुसलमानों का जो फास्ट होता है वो टूट जाता है? ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने दिल की बात है हमारे, वो हमारे दिल की बात है। अगर हमारे को ऐसा लग रहा है कि होली के रंग से हमारा रंग रोज़ा टूट जाएगा तो हम निकलेंगे क्यों? हम भी थोड़ी देर के लिए घर में बैठ जाते हैं, आज वो बना लेंगे। सही बात, बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि घर कभी कभी दूसरे का सम्मान करने के लिए भी हमें एक कदम पीछे ले लेना चाहिए, क्योंकि ये देश है, यहाँ पे हर प्रकार के लोग रहते हैं और सबकी जो सम्मान, सबको बराबर सम्मान करना चाहिए। अच्छा चलिए, अब और कहीं और चलते हैं और वहाँ के लोगों से जानते हैं कि जो अभी बवाल चल रहा है हिंदू और मुसलमान के बीच में होली और नमाज को लेकर, इस पे चांदनी चौक के और भी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है।